हेलो स्टूडेंट्स, इन टुडेस क्लास वी आर गोइंग टू रन 7th स्टैंडर्ड हिस्ट्री में का जो आपका सिविक्स है चैप्टर नंबर 2 वो हम देखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। 7th की हिस्ट्री में ही आपका सिविक्स भी मैंने अपलोड किया हुआ है, आप देखोगे तो वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ओके, चैप्टर नंबर 2 है प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। वीडियो आपको मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना है ताकि वीडियो क्लियर दिखे। एटलीस्ट 360 पे दिखेंगे तो क्लियर दिखेगा, 480 पे और भी क्लियर दिखेगा, 720 पे सबसे अच्छा दिखेगा। तो वीडियो मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखेंगे क्लियर दिखेगा। 144 पे और 240 पे तो वीडियो क्लियर नहीं दिखेगा, ब्लर दिखेगा। चलिए अभी आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो दिया हुआ है ये आपके जो लास्ट के क्वेश्चन होते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है। जो लास्ट के क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर्स यहाँ से मिल जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। द प्रेफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज द प्रेम्बल। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, डैश सेक्युलर स्टेट डज नॉट हैव इट्स ऑफिशियल रीजन। ये आंसर सारा देख सकते हैं, नीचे दिया हुआ है। maybe the question state is not under control of a foreign power. Sovereignty rests with the people. Popular sovereignty। बाकी के आंसर देख सकते हैं। The preamble spells out the merits and demerits of the constitution। ये क्या स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, रॉन्ग है। तो करेक्ट क्या है? The preamble spells out of the aims and objectives of the constitution। उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। What are the provisions in a secular state? The provisions in a secular state are there is no official religion। कोई भी official religion नहीं है of the state, देश का कोई भी official religion धर्म नहीं है। The citizens are given the freedom, सारे citizen को freedom है, स्वतंत्रता है to follow their own religion। The state does not discriminate। यानी सेकुलर स्टेट क्या होता है, तो यहाँ पे वही बताया गया कि सेकुलर स्टेट मतलब क्या क्या उसमें होती हैं चीज़ें। ये जो देश है, स्टेट है, डिस्क्रिमिनेट नहीं करता बिटवीन द सिटीजन्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। रिलीजन का जो मतलब जो अलग अलग धर्म है उसके धर्म के आधार पे जो नागरिक हैं उनके बीच में भेदभाव नहीं किया जाता जो सिटीजन्स हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय अडल्ट फ्रेंचाइज? अडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स राइट टू वोट, यानी हर किसी को हक है वोट करने का। टू एवरी सिटीज़न, हर सिटीज़न को। हु हैज़ कम्प्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स, जो 18 साल के हो गए हैं उनको वोट करने का हक है। What are the rights that economic justice ensures? Economic justice ensures the right to a source of livelihood whereby one can look after oneself and one's family। तो यहाँ पे जो दिया गया इकोनॉमिक जस्टिस क्या है, ठीक है। इकोनॉमिक जस्टिस इंश्योर क्या करता है, किस हक को? तो इकोनॉमिक जस्टिस इंश्योर करता है राइट टू अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, जीने की कहीं पे भी लोग अपनी और अपने फैमिली की देखभाल कर सके। प्रोविज़न ऑफ राइट यानी हक का जो प्रावधान है, इसका मतलब है जो रोजी रोटी है वो कैसे होगा, इनेबल पीपल टू ओवरकम पॉवर्टी। उससे क्या होगा, लोग अपने गरीबी, भूख, माल नरिशमेंट यानी जो कुपोषण के शिकार होते हैं, हंगर डेथ, उस पर ओवरकम पा सके, उससे छुटकारा पा सके। हाउ विल ह्यूमन डिग्निटी बी इस्टेब्लिश्ड इन अ सोसाइटी? ह्यूमन डिग्निटी यानी इंसान का जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, उनका जो आत्मसम्मान है। ह्यूमन डिग्निटी विल बी इस्टेब्लिश्ड बाय ट्रीटिंग अदर्स विद द सेम रिस्पेक्ट, सबको सेम रिस्पेक्ट दो। एज वी एक्सपेक्ट टू बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट बाय अदर्स, जैसा हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें लोगों से रिस्पेक्ट मिले, हमें अच्छी चीज़ें मिले, हमें लोग मतलब कि हमें सम्मान दे, मान सम्मान दे, वैसे में दूसरों को भी सोचना चाहिए। When every individual respects another and honors their freedom and right, dignity will be established in the society। जब हर एक इंसान रिस्पेक्ट करेगा दूसरों की, ऑनर और उन्हें सम्मान देगा, उनके मतलब फ्रीडम ऑफ राइट्स, डिग्निटी विल बी एस्टेब्लिश्ड इन द सोसाइटी। जब सबको हक होगा, ये स्वतंत्रता होगी, तभी क्या होगा, सोसाइटी में डिग्निटी इस्टेब्लिश होगी।
How should we make use of our freedom? Write your views. Freedom does not mean unrestrained, okay, behavior or license to do whatever we like. फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि अनरिस्ट्रेंड बिहेवियर हो या लाइसेंस, जो हम चाहे जैसा चाहे वैसा करें. वी एक्सपेक्ट अदर्स टू रिस्पेक्ट आवर फ्रीडम. हम एक्सपेक्ट करते हैं दूसरे से कि हमारे फ्रीडम, हमारे स्वतंत्रता की रिस्पेक्ट करें लोग. वी शुड रिस्पेक्ट, हमें भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए द फ्रीडम ऑफ अदर्स एज वेल. हम जैसे अपनी रिस्पेक्ट चाहते हैं वैसे ही हमें दूसरों की भी रिस्पेक्ट करनी होगी. वी शुड एक्सेप्ट रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन आवर फ्रीडम इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, डिसेंसी एंड मोरालिटी. सोशलिस्ट स्टेट, ये क्या है? अ सोशलिस्ट स्टेट इज such a state where the gap between the income and wealth of the rich and the poor is minimum. सोशलिस्ट स्टेट क्या है? जहाँ पे गैप हो किसके बीच में? इनकम और मतलब पैसा, आमदनी और धन के, गरीब और अमीर के बीच में कम हो. द वेल्थ रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री आर ओन्ड बाय एवरी वन, दैट इज सोसाइटी. यानी वेल्थ यानी धन, रिसोर्सेज कंट्री की हर किसी का है, मतलब सोसाइटी का है, किसी एक बंदे का नहीं है. इट इंश्योर्स दैट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ डज नॉट टेक प्लेस इन द हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल. क्या कहा गया है कि जो धन है कुछ लोगों के हाथ में रहे, जैसे मोनोपोली, या फिर जैसे हम देख रहे हैं अभी कुछ ऐसे बिजनेसमैन हैं जो हम देखते हैं कि वही उनके हाथ में गवर्नमेंट ने काफ़ी चीज़ें दे दी हैं, ठीक है, काफ़ी चीज़ें वो रेगुलेट कर रहे हैं. तो ये चीज़ें क्या होती है, वो भी क्या है, वो गवर्नमेंट के पार्ट नहीं है, दे आर जस्ट बिजनेसमैन. तो बिजनेसमैन हो के तो अगर वो रूल करने लगे जनता पे, वो रूल करने लगे मतलब सिटीज़न पे, पब्लिक पे भार पड़ने लगे, ये चीज़ क्या होगी? कुछ लोगों के हाथ में पावर आ गई, कुछ बिजनेसमैन के हाथ में पावर आ गई जो अपने तरीके से पब्लिक को नचा सके, या जितने भी गवर्नमेंट की चीज़ें हैं वो उनके हाथ में चली जाए, तो गवर्नमेंट का कुछ उस पर हक ही नहीं. तो गवर्नमेंट भी एक टाइम पे क्या होगी, फिर असहाय हो जाएगी, हेल्पलेस हो जाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी. इसीलिए ज़रूरी है कि कुछ बिजनेसमैन के हाथ में, गिने चुने लोगों के हाथ में पूरी की पूरी जो प्रॉपर्टी है, जो लोग कॉमन पीपल की है, लोगों की है, वो सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में ना जाए कि जो जैसा चाहे वैसा आम लोगों को नचाए. ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो किसी भी कंट्री के लिए सही नहीं है. Now, what is equality? The preamble guarantees to every Indian citizen, equality of status and equality of opportunity. There will be no discrimination on the basis of caste, creed, race, sex, or place of birth. Equality of status means to end the discrimination in terms of high, low, or superior, inferior. यानी superior मतलब जो श्रेष्ठ हैं, इन्फीरियर यानी कि उससे नीचे. तो इक्वलिटी का मतलब कि इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए उनके डेवलपमेंट के लिए. सॉवरेन स्टेट क्या है? तो वो भी देखिए यहाँ पे दिया गया है, सॉवरेन स्टेट क्या है. सो विद द एंड ऑफ द ब्रिटिश रूल के एंड के साथ साथ इंडिया क्या बनी? एक सॉवरेन स्टेट बनी 15 अगस्त 1947 को. अब इंडिया कैसी हो गई? किसी के कंट्रोल में, फॉरेन कंट्रोल में नहीं है. इन सच स्टेट द सॉवरेंटी रेस्ट विद द पीपल. अब और कोई क्या है? सॉवरेन है यानी स्वतंत्र है. दे हैव द अल्टीमेट अथॉरिटी टू गवर्न देमसेल्फ. अब वो खुद अपने आप को गवर्न करे, खुद यहाँ के लोग गवर्नमेंट बनाए. इन प्रैक्टिकल टर्म्स द पीपल इलेक्ट देयर गवर्नमेंट एंड ग्रांट देम द राइट टू एक्सरसाइज सॉवरेन पावर ऑन देयर बिहाफ. तो इन प्रैक्टिकल टर्म्स में क्या हुआ? लोगों ने इलेक्ट करना शुरू किया गवर्नमेंट, अपना खुद की गवर्नमेंट अभी लोग सेलेक्ट करने लगे, और उनकी तरफ से वो जो भी हक है उसके लिए लड़ाई लड़ने लगे जो गवर्नमेंट थी बनी. Thus, the Constitution reflects the principle of popular sovereignty, and the government elected by the people makes laws on their behalf. तो लोगों, तब गवर्नमेंट ने क्या किया? जो चुने हुए गवर्नमेंट आई उन्होंने लॉज बनाए उन लोगों की तरफ से, जो पब्लिक है उसकी तरफ से, सिटीजन की तरफ से. इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मीन्स देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ. कास्ट आपको पता ही है, सारी चीज़ें. कलर पे नहीं ध्यान देना है कि कलर कैसा है, गोरा है, काला है. सेक्स यानी मेल या फीमेल है, उस पर नहीं ध्यान देना है. कास्ट यानी कौन से कास्ट के हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उस पर कुछ नहीं, ये चीज़ें.
इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, हर किसी को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का हक है, चाहे लड़का हो लड़की हो, छोटे धन के हो बड़े धन, मतलब छोटे जात के हो बड़े जात, अब छोटे जात मतलब जैसे अब छोटे जात बड़े जात कुछ ये चीज़ें अभी ख़त्म, मतलब समझिए कि क्योंकि मतलब ऐसे कि हर कोई इक्वल है, तो वो चाहे जनरल हो, बीसी हो, एससी एसटी, सबको एक मतलब अपॉर्चुनिटी मिल रही है क्वालिटी की, ताकि एम्प्लॉयमेंट में कि कोई रोजगार को किसी एक कास्ट, एक धर्म, एक जात को रोजगार के चांसेस मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, बाकी को ना मिले, ऐसा नहीं है, वो इक्वालिटी होनी चाहिए। ये भी बनाया गया। India is a republic. Yes, India is a republic because first point is every citizen of India above 18 years of age has the right to vote. Vote करने का हक है. Every citizen of India has the right to contest election on fulfillment of prescribed criteria. People who hold the high position, जो high position पे इंडिया में elect किए जाते हैं पब्लिक के द्वारा, and no public position is hereditary. ऐसा ये नहीं कि प्रधानमंत्री बनना है जो, अब वो अपने बेटे को प्रधानमंत्री बना देगा, उससे मतलब नहीं है, वोट मिलेगा, जो जिसको वोट ज़्यादा जाएगा वो बनेगा। सुप्रीम पावर इज़ हेल्ड बाय द पीपल ऑन द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स साथ शेयर कीजिए, और कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अपने फ्रेंड्स साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। ये देखिए, ये जो यहाँ पे है प्रिवेंट है, PREVENT, प्रिवेंट। और ये क्या है, टेंशंस, टेंशंस, TENSIONS। शॉर्ट नोट्स है इस पर, ओपन एंडेड क्वेश्चन। आपके हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस बने हुए हैं, अलग अलग प्लेलिस्ट भी हैं हर एक सब्जेक्ट के, तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ ये पजल है, तो पजल का ये आंसर है। ये तो आपके गेम के लिए है। चैप्टर नंबर 3 हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।